जय माता दी दर्शकों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ आज का ये एपिसोड शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे, आज दूसरा रूप है माँ का, ब्रह्मचारिणी। कल था पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे। तो माँ ब्रह्मचारिणी को हम कैसे मनाएं? द्वितीय दिन है आज, एक दिन हमारा हाथ से निकल गया और हमने माँ की अच्छी तरह से असीम कृपा प्राप्त की, अच्छी तरह से पूजा करके अर्चना करके माँ को मनाया। तो आज हम दूसरे दिन क्या करें? ब्रह्मचारिणी माँ को हम कैसे मनाएं? ब्रह्मचारिणी माँ, वैसे तो माँ बहुत ही सरल होती है और नरम होती है। उनकी झोली में अपार खुशियाँ होती है जो वो भक्तों को देने आती है। कहते हैं ना कि मैया नवरात्रों में किसको क्या देना है ये सोच के आती है और अपने खाते में लिख के लेके आती है कि किसको क्या देना है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है नवरात्र का, वैसे वैसे वो पूरे संसार में अपनी खुशियाँ लौटाती है। धन वालों को धन देती है, पुत्र वालों के लिए पुत्र देती है, जिनके लिए संतान की ज़रूरत उनको संतान देती है। यानी कि जिसको जो ज़रूरत होती है, अगर माँ की हम सच्ची आराधना करते हैं, सच्चे दिल से उनको पूजा करते हैं, उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, अपने घर में उनकी बहुत अच्छे से उनकी देखरेख करते हैं, तो हर माँ खुश तो होगी। किसी भी माँ की अगर हम अच्छे दिल से सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो माँ तो जल्दी खुश हो जाती है। हर माँ का दिल जो होता है वो बहुत नरम है और वो तो जगदम्बा है, जगदम्बिके है, तो वो तो बहुत जल्दी ही मान जाती है। तो आज हम बात करते हैं ब्रह्मचारिणी माँ की। तो ब्रह्मचारिणी माँ जो है वो तुला राशि की संचालिका है, तुला राशि को ये संचालन करती हैं। तो तुला राशि वाले जो हैं वो आज का दिन माँ अगर चाहें तो माँ उन पर असीम कृपा बरसा सकती है। मेन है कि आपको कहते हैं ना कि तेनू मंगना ना आवे तो मैं की करा, है ना। माँ भी ये बोलती है कि तेनू मंगना ना आवे तो मैं की करा, है कि नहीं। तो आप जो तुला राशि के साथ साथ सारे ही जो लोग हैं, सारी राशियों वाले जो हैं, जिनको राशि का नहीं भी पता, वो भी माँ को मनाएंगे और माँ से असीम कृपा पाएंगे। लेकिन तुला राशि वाले अगर ब्रह्मचारिणी के दिन द्वितीया को अगर माँ को मनाते हैं और उनको शक्कर का भोग लगाते हैं, शक्कर का भोग सभी को लगाना है। आज मैं भोग के बारे में ही बात करूँगी। मैंने आपको बोला था कि ये पावन नवरात्रों के 9 दिनों में माँ को क्या हम भोग चढ़ाएं, कौन सा फूल चढ़ाएं, ठीक है ना। आप कनेर के फूल, आज के दिन आप गुलाब का फूल माँ को चढ़ा सकते हैं, तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। जितनी जिसकी श्रद्धा अनुसार आप उसकी माला बना के चढ़ाइए या आप उसके ऐसे भी फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ में आप घी का और रौली का तिलक तो ज़रूर लगाइए। हम लोग सिंपल रौली और गंगा जल डाल के या केसर डाल के लगाते हैं, तो आप वो केसर, रौली और घी मिश्रित करके आप माँ को लगाइए। फिर स्वयं भी अपने माथे पर भी लगाइए और घर परिवार पर भी ज़रूर लगाएं। और इस दिन आप अपना कोशिश करें सारे परिवार वाले एक समय की आरती। आज का मैं जानती हूँ कि बहुत सभी बिज़ी हैं, सब अपने अपनी लाइफ में है, इधर उधर लोगों को भटकना पड़ता है नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक टाइम की आरती के लिए जो भी परिवार के सदस्य घर पे मौजूद होते हैं वो सब एक साथ मिलके आरती करें। इसके लिए आप सभी अपने घर के परिवार लोगों को चाहे सुबह का चाहे शाम की आरती के लिए आप उनको साथ में लेकर आरती करें तो बहुत अच्छा होता है। उसके लिए आप दुर्गा कवच का पाठ तो अवश्य ही करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 7 दिनों में जो आप माँ चंडिका का पाठ रखवाते हैं वो भी करें। जो जिस ढंग से आप माँ को मनाना चाहते हैं उस ढंग को मनाएं। अब मैं ग्रह की बात करूं तो ग्रह में छाया ग्रह राहु की ये संचालिका है। ये राहु घर को संचालन करती हैं। तो अगर आपका राहु कुंडली में कहीं पर कुछ गड़बड़ दे रहा है या प्रॉब्लम है, कुछ भी है, दिक्कत है, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी को मनाइए। ब्रह्मचारिणी से अपनी अरदास रखिए, उनके आगे अपनी झोली फैलाइए और राहु ग्रह को अच्छा फल देने के लिए उनको भी आप मनाएं कि माँ मुझे राहु ग्रह बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे। और आप जानते ही हैं कि अभी जो ये पूरे साल में चल रहा है तो वो सभी कष्ट भोग रहे हैं इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं,
ये नवरात्रे और ये दीपावली हमारे लिए ऐसा शुभ हो कि धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाए और हमारे जीवन में जैसे पहले हम सुखमय जीवन जीते थे वैसे सुखमय जीवन जीने लगे। तो इसके लिए आप सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो शक्कर का भोग लगे। और आप मंत्र भी, जैसे आप कोई अगर पाठ नहीं कर सकता या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कर सकते, लोग कहते हैं कि हमें इतना कुछ नहीं आता। वैसे तो देखिए, अगर हम खाना बनाते हैं तो खाने में भी हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, यानी कि एक सब्जी भी बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ डालना पड़ता है। सिर्फ नमक और पानी डाल के हम खाना नहीं खा लेते, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा अपना सब कुछ का बना के तब हम खाना बनाते तो वो सुस्वाद लगता है। उसी तरह अगर माँ को मनाने के लिए इस पावन नवरात्रि में, वैसे मैंने कल भी यही कहा था कि हम रेगुलर तो माँ की पूजा करते ही हैं, तो क्यों इस नवरात्रों में ऐसा, क्यों हम ऐसा ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा इस समय करें? क्योंकि इस समय माँ धरती पे आती हैं, और जब माँ आती हैं तो माँ तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके आएंगी। और वो माँ, आप अगर आप झोली फैलाकर और सच्ची आराधना से मांगेंगे, सच्ची उनकी पूजा करेंगे, सच्ची भक्ति करेंगे, तो माँ प्रसन्न होकर सब कुछ लुटा जाती है। तो आप उनको मनाइए, उनकी अरदास करिए। और मैं मंत्र के लिए बोलूँगी, माँ का जो बीज मंत्र, नवान मंत्र है जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, ये आप पाठ करिए। ये माँ वैष्णो देवी का भी पाठ है, हम सभी जानते हैं। माँ वैष्णो देवी की जो हमारे पास लाइव आता है श्रद्धा चैनल पे या जिस पर भी आप उसमें देखते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, उसको करते नहीं हैं। उसको आप जो भी मनोकामना है उसको आप रात को बैठ के सुबह भी करिए, कलश स्थापना के टाइम भी, दूसरे दिन भी आप अखंड जोत जलाइए। उसमें जैसे मैंने बोला 7 लौंग और कपूर ज़रूर डाल के, डेली में जो आप आरती करेंगे उसमें आप ये ज़रूर करिए, तो उसको आपको अति लाभ होगा। अति आपको माँ प्रसन्न होगी। ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे जिद करके एक छोटे बच्चे की तरह माँ से मांगेंगे, कैसे उनको दुलार से बुलाएंगे, कैसे उनको प्यार से बुलाएंगे कि माँ अब इस बार तो आ ही जाओ और हमारी झोलियों में खुशियाँ दे ही जाओ। तो इसी कामना के साथ मैं ये सबको यही कहूँगी कि झोलियाँ फैला लो और सच्चे दिल से माँ को बुला लो। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।